जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। लोक अदालत 2026 13 मार्च 14 मार्च सभी लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोक अदालत जाने से कितना छूट और किन किन लोगों को मिलने वाला है, और अगर किसी के पास लोक अदालत का नोटिस आता है तो क्या उसे नज़रअंदाज करना सही है या नहीं है, आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कितना लोन माफ़ हो सकता है लोक अदालत में जाके और किन किन लोगों का होगा, इस बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका भी काफ़ी समय से लोन का डिफ़ॉल्ट चल रहा है और आपके पास भी लोक अदालत का नोटिस आया है तो इस वीडियो को देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को एकदम ईजी सरल भाषा में समझ में आ सके लोक अदालत में कैसे जाते हैं, लोक अदालत का नोटिस क्यों आता है और लोक अदालत में जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, और अगर हम नहीं गए तो क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि लोक अदालत में आखिर क्यों बुलाया जाता है। लोक अदालत में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया तेज होती है और सेम दिन ही सेटलमेंट हो जाता है, समाधान निकलता है। ध्यान से समझिएगा, लोक अदालत में बुलाने का सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी आपके लोन्स हैं उनका एक दिन में ही समाधान किया जाता है। अब लोक अदालत में हो सकता है कि आपको छोटी मोटी NBFC से भी नोटिस आ सकता है और बड़ी बड़ी बैंकों से भी नोटिस आ सकता है, जैसे कि HDFC, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक से भी नोटिस आ सकता है। छोटी छोटी जो NBFC ऐप्स होती है जैसे कि 5 ऐप हो गई, आपको सिंपल पे लेटर करके ऐप हो गई, लेजी पे ऐप हो गई, इन छोटी छोटी ऐप्स से भी ये नोटिस देखने के लिए मिल रहा है। या फिर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी NBFC भी ये नोटिस भेजती है। अब अगर आपके पास बैंक से या फिर NBFC से अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आता है तो आपके पास दो चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप जा सकते हैं और दूसरा है कि आप नहीं जा सकते हैं। इन दोनों में क्या हो सकता है, अगर आप जा सकते हैं और दूसरा क्या है कि नहीं जा सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर जिन लोगों को जाना है, जिनको लग रहा है कि हमें जाना ही चाहिए, तो आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको एकदम जाना ही चाहिए। ऐसे लोग जिनको लोन का सेटलमेंट तुरंत कराना है, जिनके पास अमाउंट अवेलेबल है, वही सिर्फ और सिर्फ लोक अदालत में जाएंगे। जिनके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, जिनको सेटलमेंट नहीं कराना है, अगर वो लोक अदालत में चले भी जाते हैं तो उन्हें किसी तरीके का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जिनके पास सेटलमेंट कराने का अमाउंट नहीं है वो नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं आखिर कितना लोन माफ़ हो सकता है अगर आप लोक अदालत में हाजिर होते हैं तो क्या हुआ, यहाँ हाजिर होने का कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे हाजिर कैसे होना है, इस पर भी डिस्कशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले जो लोक अदालत का नोटिस अगर आपके पास ऑनलाइन आया है तो आप उसका ऑफलाइन कॉपी निकाल लेंगे। अगर ऑफलाइन आया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑनलाइन है तो फिर उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे, एक उसकी ऑफलाइन कॉपी निकाल लेंगे। इसके अलावा आप क्या लेके जा सकते हैं, इसके अलावा आपको एक अपना प्रूफ लेके जाना होगा। प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों मैंडेटरी है, बिना इसके आप लोक अदालत में कभी ना जाएं। जब भी लोक अदालत में जाना है आपके पास ऑफलाइन कॉपी होनी चाहिए जो आपके पास नोटिस आया है उसका, और दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा अगर आपके पास लोन अकाउंट का स्टेटमेंट है, अगर आपके पास लोन अकाउंट का स्टेटमेंट है जिसमें मेंशन किया है कि कितना कितना पैसा बाकी है तो वो लेकर जा सकते हैं। और अथवा अगर आपके पास सैंक्शन लेटर है, सैंक्शन लेटर या इसे हम एग्रीमेंट लेटर भी बोलते हैं, इसे हम एग्रीमेंट लेटर भी बोलते हैं, अगर ये है तो ये भी आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों को लेकर जाना इम्पॉर्टेंट ही होता है। अब बात करते हैं जो लोग नहीं जा रहे हैं वो जवाब भी दे सकते हैं बैंकों को और NBFC को कि वो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने देखा है, काफ़ी सालों में जितने भी लोग जाते हैं और चले जाते हैं लेकिन उनसे सेटलमेंट नहीं हो पाता।
क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट का अमाउंट इतना ज़्यादा कहा जाता है कि अब लोगों को लगता है इतना ज़्यादा में हम सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। आखिर कितना डिस्काउंट मिलता है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आपका 1 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट है, अगर आपका 1 लाख का लोन डिफ़ॉल्ट है तो ये आपको डिस्काउंट देते हैं 50%, 60% और मैक्सिमम केस में देखा गया है जिसमें कि बहुत ही कम चांसेस है 70%। इतना डिस्काउंट आपको बस मिलेगा। मैक्सिमम जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो 70% होने वाला है और कम से कम 50% की आपको छूट दी जाएगी। अगर आप इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद अगर बैंक आपको बोलता है कि हम अपनी तरफ से 50% की छूट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप वहाँ पे साफ मना करके आ जाएंगे कि नहीं, अभी हम इतना पैसा जमा नहीं कर सकते। ये नहीं करना है कि वहाँ जाके एग्रीमेंट पे साइन कर देना, नहीं हाँ हम इस डेट पे इस तारीख को जमा कर देंगे। ऐसी गलती कोई व्यक्ति भी ना करे। जिनको भी जाना है पहले से ही ये प्लानिंग कर लेंगे, अपने माइंड में इस चीज़ को थॉटफुल रखेंगे कि अगर हमें इतने अमाउंट का सेटलमेंट ऑफर होगा तभी हम वहाँ पे हाँ करेंगे, अदरवाइज हाँ नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही हाँ कर दिए तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 50%, 60%, मैक्सिमम 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और ये महीना कौन सा है? मार्च का महीना है। और अगर आप डायरेक्ट ही बैंक से बात करेंगे तो डायरेक्ट ही बैंक आपको 80% सेटलमेंट ऑफर करेगी। अगर आप डायरेक्ट ही बैंक से बात करते हैं तो डायरेक्ट ही बैंक आपको 80% तक का सेटलमेंट ऑफर करती है। तो ऐसे में आप 50%, 60% का डिस्काउंट लेने के लिए लोक अदालत में जाते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होता है और साथ में पैसे की भी बर्बादी हो सकती है। लेकिन फिर भी जिनका लोन काफ़ी पुराना है, बैंक से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, लोन के रिगार्डिंग जो बिल्कुल भूल चुका है बैंक, उनके लोन का ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है ना कोई रिप्लाई दे रहा है, और उनके पास अगर आया है लोक अदालत का नोटिस तो ऐसे लोग जा सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास नोटिस नहीं आया होगा, वो पूछेंगे क्या सर हम बिना नोटिस के जा सकते हैं? नहीं, अगर आपके पास नोटिस नहीं आया है तो आप कैसे जाइएगा, कहाँ जाइएगा, कहाँ ढूंढिएगा? वो बैंक का आदमी कहाँ बैठा होगा? अब आप तो पूरे दिन ढूंढते हुए निकल जाएगा, फिर भी वो बैंक का आदमी आपको मिल भी गया तो वो आपका केस देखेगा नहीं, बोलेगा लेटर लाओ, जो अगर आपको लोक अदालत का आया है तो देखेगा, नहीं तो बोलेगा घर जाने के लिए, जब आएगा लेटर तब आओ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले ही वहाँ पर फाइल करना पड़ता है कि हाँ इस व्यक्ति को बुलाना है। सभी को नहीं आ पाता है, 10% डिफ़ॉल्टर्स को आता है, 90% डिफ़ॉल्टर्स को नहीं आता है, क्योंकि सभी डिफ़ॉल्टर्स एक दिन में जमा नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं वो जगह इतनी छोटी होती है, वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी किसी को खड़ा होने तक की, पूरा जाम लग जाएगा। इस वजह से वहाँ पर आपको अगर बुलाया भी गया है, 10% लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें से 2 से 3% लोग जाते भी हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिनकी बिल्कुल भी बैंक से बातचीत नहीं है, जो बिल्कुल ही बैंक से संपर्क टूट चुका है, और ऐसे लोगों को अगर सेटलमेंट कराना है तो वो लोग यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोगों को जाकर कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो नहीं जा रहे हैं वो जवाब दे सकते हैं। जवाब कैसे देना है, किसको देना है, ये सारी जानकारी के लिए आप हमें ऊपर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बैंक को जवाब भेजना पड़ेगा, सर हम तो वहाँ अवेलेबल हो नहीं पाएंगे। नीचे में किसी न किसी का मैनेजर का नंबर भी लिखा होता है और लिखा रहता है, उस पर संपर्क भी कीजिए। वो संपर्क नंबर पे लिखा हुआ है, वो आपसे बात करके आपको डायरेक्ट भी ऑफर कर सकता है सेटलमेंट का, अगर आप लोक अदालत से पहले ही करना चाहते हैं तो। अगर बाद में करना चाहते हैं बाद में भी कर सकते हैं। जो नहीं जाते हैं, जो नहीं जवाब देते हैं, उनके साथ भी कुछ नहीं होता है। फिर से बता दूं, जो नहीं जाएंगे, जो नहीं जवाब देंगे, उनके साथ भी कुछ नहीं होगा। काफ़ी लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि नहीं सर अगर आप नहीं गए तो आपके ऊपर बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा, आप बड़ी दिक्कत में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए और धमकाने के लिए की जाती हैं। ऐसी चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल ही दूर रखिए। और सिर्फ एक ही चैनल है जिसे आप लोग फॉलो करते रहिए, वो है लोन हेल्प इंडिया, जो आपका अपना ट्रस्टेड चैनल है। इसे जल्दी से आप जाके सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।